भारत के राजस्थान राज्य में स्थित एक जिला जिसे पहले नाग वंश के अधीन जाना जाता था, इसी कारण इसे नागपुर भी कहा गया। यहाँ चौहान राजाओं का प्रभुत्व रहा, खास करके पृथ्वीराज चौहान का नाम इस भूमि से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा मुगल काल में ही इसे एक रणनीतिक केंद्र भी बनाया गया था। यहाँ सूफी संत ख्वाजा हमीउद्दीन नागौरी की दरगाह भी है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजस्थान राज्य में स्थित नागौर जिले की। यहाँ की भूमि रेतीले टिब्बे की ऊंची नीची जमीन और काली मिट्टी की अधिकता के लिए जानी जाती है। पड़ोसी जिले की बात की जाए तो उत्तर में बीकानेर, पश्चिम में जोधपुर, दक्षिण में अजमेर और पालीपुर में जयपुर और सीकर हैं। 11 तहसीलें हैं जिसमें नागौर, डिडवाना, मकराना, कुचामन सिटी, नावा, लाडनू, परवत्सर, डेगाना, खींवसर, रियाबड़ी और रोल शामिल हैं। साक्षरता 64% है, पुरुष की 76%, महिलाओं की 51% है। इसके साथ 2011 के अकॉर्डिंग कुल जनसंख्या की बात की जाए तो 33,10,000 है। अनुमानित अगर 25 की बात की जाए 2025 की तो 36 से 46 के आसपास बनी है। इसके साथ ही 1000 पुरुषों पर 950 महिलाएं हैं। क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये राजस्थान का 5वां जिला है, जहां की कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो 17,718 वर्ग किलोमीटर है। खान पान की बात की जाए तो यहाँ बाजरे की रोटी, केर सांगरी जो एक प्रकार की यहाँ की स्थानीय सब्जी होती है, मिर्ची की लौंजी, रबड़ी, छाछ, मट्ठा, घेवर, चूरमा, नागौरी नमकीन, नागौरी खट्टी रबड़ी काफ़ी फेमस है। रहन सहन की बात की जाए तो धोती कुर्ता, घाघरा, ओढ़नी और कांचली पहनते हैं। मारवाड़ी राजस्थानी प्रमुख भाषा है। घूमर, गेर और तेहरताली यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं। इसके साथ ही यहाँ पर अगर आप घूमने आते हैं तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जिसमें शामिल है कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब हम नागौर के प्रमुख टूरिस्ट पॉइंट को घर पे बैठे बैठे एक्सप्लोर करने वाले हैं, जिसमें नंबर 1 पे आता है नागौर का किला, जिसे अचित्रागढ़ फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। नागौर शहर के मध्य में स्थित 12वीं शताब्दी में नागर ब्राह्मणों द्वारा इसे बनाया गया था और बाद में राजा बक सिंह ने इसका विस्तार किया। किले में बावड़ियां यानी स्टेप वेल्स, दीवाने खास, मोती महल, हवा महल और सुंदर भित्ति चित्र मौजूद हैं, जो मुगल काल और राजपूती कला का सुंदर नमूना है। यहाँ पर हर साल सूफी संगीत महोत्सव होता है, जो पर्यटकों को दुनिया भर से आकर्षित करता है। अगला जो स्थान, इसे ख्वाजा हमीउद्दीन नागौरी की दरगाह के नाम से जाना जाता है। ये दरगाह नागौर के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के प्रमुख शिष्य की ये समाधि है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग बड़ी श्रद्धा से आते हैं। दरगाह की वास्तुकला बेहद शांतिपूर्ण आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी है। यहाँ हर साल उर्स यानी मेला लगता है। अगला जो स्थान है, इसे मार्बल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसे मकराना के नाम से जाना जाता है। मकराना दुनिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां संगमरमर 100% कैल्साइट युक्त और बिना किसी रासायनिक ट्रीटमेंट के तैयार किया जाता है। ताजमहल, विक्टोरिया मेमोरियल, कोलकाता, दिल्ली की जामा मस्जिद, इन्हीं सभी में मकराना के ही संगमरमर से बने हैं और 400 से अधिक खदानें और हजारों मजदूर यहाँ पर काम करते दिख जाएंगे। मकराना संगमरमर की शुद्धता और चमक की विशिष्ट पहचान है। अगला जो स्थान है, इसे कुचामन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। कुचामन शहर की पहाड़ी पर स्थित किला 1100 साल पुराना है और अब ये हेरिटेज होटल में तब्दील हो चुका है। आसपास पूरे इलाके में मरुस्थल का सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। किले में सुंदर झरोखे, रंगीन शीशे, सोने की परत लगी रहती है। यहाँ कई फिल्मों की शूटिंग भी पहले हो चुकी है, जिसमें पहली जो शाहरुख खान की मूवी है आप देख पाएंगे। अगला जो स्थान, इसे लडानू के नाम से जाना जाता है। ये एक जैन
पिलग्रिम है। लडानु जैन धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां जैन विश्व भारती संस्थान भी है, जो आचार्य तुलसी द्वारा स्थापित है। प्रेक्षा ध्यान और अहिंसा आंदोलन केंद्र के रूप में से जाना जाता है। यहाँ भव्य जैन मंदिर, शांत वातावरण, आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल लाइब्रेरी आपको देखने को मिल जाएगी। अगला जो स्थान है इसे डिंडवाना लेक के नाम से जाना जाता है। ये एक साल्ट लेक है। डिंडवाना शहर के पास स्थित ये सुंदर झील नमक उत्पादन, जिसे थार का समुद्र भी कहा जाता है, यहाँ से हर साल लाखों टन नमक का उत्पादन होता है। सर्दी में ये झील प्रवासी पक्षियों का घर बन जाती है, खासकर फ्लेमिंगो और सारस यहाँ आप देख पाएंगे। अगला जो स्थान इसे नागौर मेला के नाम से जाना जाता है, जहाँ जनवरी फरवरी में बड़े भारी मेले लगते हैं और एशिया का दूसरा पशु मेला यहाँ पर लगता है। ऊंट, बैल, घोड़े, भैंस यहाँ खरीदे जाते हैं। अगला जो स्थान इसे जसवंतगढ़ फोर्ट के नाम से जाना जाता है।